हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और मैं अभी भी नानी के यहाँ हूँ अपने। कल मैं गई हुई थी अपना मेकअप पे, पार्टी मेकअप था इंगेजमेंट का, तो वही मेकअप करके मैं वहाँ से लौटी हूँ। आई थिंक 8:30 बजे मैं लौटी थी। और कल जो मैंने मंदिर का वीडियो आप लोगों को दिखाया था, कौन सा था, हाँ, जो 500 साल पुराना मंदिर है, वहाँ भी मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी। ठीक है, फ़र्स्ट टाइम मैं वहाँ गई हूँ। मैं सुनी थी कि वहाँ निकला है, जनवरी का स्टार्ट में ही निकला था, बट वो बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़। ठीक है, इस वजह से मैं थोड़ी लेट से जा पाई। और उस मंदिर की मान्यताएं तो मैं सुनकर ना चौंक चुकी थी। और मैं भी कुछ वहाँ से मन्नत मांगी है। देखिए, वो मेरे महादेव कब पूरी करते हैं। और जब भी पूरी करेंगे मैं आप सबको वहाँ पे दिखाऊंगी, लेकर चलूँगी, और मैं बताऊंगी भी कि मेरी क्या मन्नत थी जो क्या पूरी हुई है मेरी। और हाँ, एक बात और, भैरव बाबा के बारे में जानते हैं? अभी मेरे तरफ से एक और लेडीज़ गई हैं यहाँ से, पटना से भैरव धाम पहुँची हैं, तो उन्होंने बताया कि अभी वहाँ पे जाना आई थिंक सेफ़ नहीं है। मतलब मैं बताऊँ तो बाय ट्रेन वहाँ से अभी यहाँ से जाना अभी सेफ़ नहीं है थोड़ा। आप लोग को अगर जाना है ना तो फरवरी लास्ट में जाइए या मार्च के स्टार्टिंग में जाइए। और सैटरडे या संडे का जो ये था कि आप सैटरडे या संडे को जा सकते हो, क्योंकि पता है वहाँ पे दरबार लगता है। सैटरडे और संडे को दरबार लगता है, तो आप उस दिन वहाँ पे जा सकते हो। और आरती में भी आप लोग देखते होंगे, सैटरडे आरती और संडे आरती, तो वहाँ पे दरबार लगता है, इस वजह से आप उस दिन वहाँ पे जा सकते हो। और अभी मैं नहा चुकी हूँ। नहीं, लोग मेरे से कुछ पूछ रहे थे कि क्या सैटरडे संडे को ही जाना ज़रूरी है और किसी दिन नहीं जा सकते? तो आप जाइए। यदि आपको सिर्फ वहाँ पे दर्शन करने हैं तो आप जा सकते। देखिए वहाँ पे ना, और एंटीना मैं बताऊँ तो वहाँ पे कुछ ये नहीं रहता है, आपको खाली मिलेगा। बट आप सिर्फ सैटरडे और संडे को जाओगे तो वहाँ पे आपको काम, मतलब आपका जो भी काम है आप वो हो सकता है। और सैटरडे संडे को वहाँ पर दरबार लगता है, आपको लाइव आरती मिलेगा देखने को। आपका लाल धागा वाला जो काम है वो भी पूरा हो जाएगा। तो बस इसी वजह से मैंने भी बताया था कि सैटरडे और संडे ही आप विज़िट करो। और मैं भी जाऊंगी, ये देखो, छठ के पहले या छठ के बाद मैं वहाँ पे जाने वाली हूँ भैरव धाम। तो आप लोगों को टूर कराऊंगी भैरव धाम का, पटना टू भैरव धाम। और देखिए भैरव बाबा के बारे में, और हाँ, कल मैंने सपना देखा है भैरव बाबा के बारे में कि मेरे भैरव बाबा सपने में आए हैं और मैं उनके धाम पे हूँ। और वो साक्षात मूर्ति में नहीं, साक्षात दर्शन दे रहे हैं मुझसे बातें कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुम मेरे बारे में प्रचार कर रही हो भगवान, मतलब तुम्हारी गोद भरी रहेगी और तुमको बेटा होगा। ऐसा मैंने कल सपना देखा है। तो देखिए, मुझे बेटा और बेटी से तो मतलब नहीं है, मुझे कुछ भी हो, बेटा हो या बेटी हो, बट मुझे बस चाहिए कि भगवान मुझे जल्दी से एक बच्चा दे दे, और कुछ नहीं। और कल मैंने सपना यही देखा कि भैरव बाबा मेरे सपने में आए हैं, कल आई थिंक आज सुबह में। वो सपने में मेरे आए हैं और उन्होंने मुझे बताया है कि तुम्हें बेटा होगा और तुम जल्दी ही मेरे धाम पे आने वाली हो। और वहाँ का भी कुछ स्थिति सही नहीं है, इस वजह से वहाँ भी जाना सेफ़ नहीं है। तो मैं सोचा कि चलो आप लोगों को भी मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँ, क्योंकि बहुत लोग हैं, बहुत औरतें हैं कि जो आस लगाए बैठी रहती है ना कि हाँ मुझे अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। देखिए वहाँ जाने में ऐसा नहीं कि जाते ही आपको वहाँ से पॉजिटिव मिल जाएगा, चाहे कुछ नहीं। आप पेशेंस रखिए, आप मेहनत कीजिए। ठीक है, मेहनत करिएगा तो आपको फल ज़रूर मिलेगा। कुछ दिन देख लीजिए, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, मैक्सिमम 5 महीने। ठीक है, तो आपको ज़रूर गुड न्यूज़ मिलेगी। और भाई मुझे मिली है तो मैं कैसे कहूँ कि आप मुझे नहीं मिली है? मुझे तो मिली है, और मुझे 1 महीने में ही मिली है। जब कभी कभी 1 महीने में, कभी कभी 2 महीने में, कभी कभी 15 दिन में ये रिज़ल्ट मिलता है। ठीक है, तो मैं आपको कहूँगी ना, अगर आपको मतलब संकल्प और ये सब चीज़ का बात है तो आप एक काम करना, आपका पीरियड्स ख़त्म होता है ना, तो पीरियड्स के 7वें दिन से देखो, पीरियड्स आपका ख़त्म हुआ 5 दिन का, छठे दिन आप मतलब 5वें दिन हेयर वॉश कर लेना, छठे दिन आप हस्बैंड के साथ रहना, और 7वें दिन आप संकल्प ले लेना। ठीक है, 7वें दिन संकल्प कर लेना और आरती पूजा उसी दिन से स्टार्ट कर देना। और बोल देना कि यदि 1 महीने में या 2 महीने में मेरा आता है तो उस दिन मैं, आप अगर इमीडिएटली आप भैरव धाम जा सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ आप घर से ही बोलना कि मैं घर में ही आपका दरबार लगाऊंगी या आपकी फ़ोटो प्रतिमा को मैं बुलवाऊँगी, बनवाऊँगी,
और बस इस तरह से संकल्प आरती करके आप 1 महीने पूरा करना। देखिए अगर होगा ना तो आपको पहले महीने में ही पॉजिटिव मिल जाएगा। और मैं कहूँ तो आप एक काम करना, अगर आप संकल्प कर रहे हो आप लोग, तो संकल्प में एक बात बोलना नहीं भूलना। मैं कहूँगी कि आप लोग ना भैरव बाबा का फ़ोटो प्रिंट आउट निकलवा लो, मतलब ब्लैक एंड वाइट नहीं, ओरिजिनल कलर वाला प्रिंट आउट निकलवा लो और उसका फ्रेम करवा लो। फ्रेम करवा के आप लाइव उनकी पूजा करो। मैं भी वही करने वाली हूँ, ठीक है। मैं फिर से उनका फ़ोटो निकलवा लूँगी और उनका फ़ोटो फ्रेम करवा कर उन्हीं का पूजा करूँगी। तो मैं आप लोगों को यही सजेशन दूँगी, आप भैरव बाबा का फ़ोटो प्रिंट आउट निकलवा लो और फ्रेम करवा लो और फ्रेम करवा के उन्हें मंदिर में स्थापित कर दो। और आपको डेली पूजा करनी है, डेली। और आपको उनको भोग भी लगाना है। भोग किस चीज़ का लगा सकते हो, तो आप उन्हें गुड़ का भोग लगाना। और मैं भी जल्दी फ़ोटो निकलवाने वाली हूँ, तो मैं आपको दिखाऊंगी, आप लोग देखना। और मेरा ट्रीटमेंट हो गया है। ट्रीटमेंट मुझे क्या हुआ था मैं क्या बताऊँ आपको। अच्छा, ये बात मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि आखिर प्रिंट आउट, मतलब मैं हॉस्पिटल गई थी तो मुझे क्या हुआ था, कि इस वजह से मैं हॉस्पिटल गई थी। और आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। देखिए भैरव बाबा में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है। मैंने एक्सपीरियंस किया है इसे, ठीक है। पता है सिम्टम्स में, कुछ सिम्टम्स मैं बताती हूँ। जब मैं प्रेग्नेंट होने वाली थी लास्ट टाइम, मतलब ये वाला, तो उसके पहले ना मुझे पीरियड्स आने से 15 दिन पहले कुछ कुछ सिम्टम्स फील हुए थे। फर्स्ट, चाय मैं बहुत पीती थी। चाय मेरा एकदम मन नहीं करता था पीने का, एकदम चाय से ना अजीब सी बदबू आती थी, एकदम मन नहीं करता था। पहला तो मुझे कंफर्म नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ कि क्या हूँ। सेकंड मेरा सिम्टम्स था पेट में दर्द, पेट के निचले साइड में मुझे दर्द होता था। थर्ड सिम्टम्स था मेरा वोमिटिंग। अब वोमिटिंग होता नहीं थी, सिर्फ लगता था कि वोमिटिंग होने वाला है। फोर्थ था चक्कर आना, ठीक है। कुछ 8-10 सिम्टम्स ऐसे थे जिससे कंफर्म था कि प्रेगनेंसी है, पर मैं कंफ्यूजन में थी कि नहीं मुझे प्रेगनेंसी नहीं है, ठीक है, ऐसा था। और इतना कुछ होने के बाद मुझे जब मतलब पीरियड्स नज़दीक आया, मेरा डेट आई थिंक पीरियड्स आने से 3 दिन 4 दिन पहले जब डेट मेरा था, तो मैंने देखा कि मुझे ना चक्कर आ रहे बहुत ज़्यादा, और मेरा पैर है ना, पैर भारी हो जाता है एकदम भारी। तो सब बोलते हैं ना कि वीकनेस के कारण पैर भारी हो जाता है। एक सेकेंड, लोग कहते हैं ना कि वीकनेस के कारण पैर भारी होता है, ठीक है। बट सच कहूँ तो मुझे वीकनेस था तो क्यों था, बेबी की वजह से था। और ऐसा होते ही मैं लगता है कि देखिए मैं ये चीज़ पहले से जानती हूँ, 2-3 बार मेरा मिसकैरेज हो चुका है। तो मुझे एक चीज़ का एक्सपीरियंस था कि प्रेगनेंसी जब कंसीव हो तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। तो मेरे अंदर यही माइंड सेट था कि जब जैसे ही मेरा अगर पॉजिटिव आता है तो मैं डॉक्टर से मिलूँगी। और मैं प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं की थी घर पे, मैं पीरियड्स मिस हुआ, 2 दिन गए, मैं डॉक्टर के यहाँ गई तो मैंने बोला कि डॉक्टर मैं पीरियड्स मिस हो गया और 15-20 दिन पहले से ऐसे ऐसे सिम्टम्स मुझे फ़ील हो रहे हैं। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि ठीक है मैं चेक करवाती हूँ। तो मेरा चेक हुआ तो प्रेगनेंसी टेस्ट में चेक हुआ था, प्रेगनेंसी किट में। तो उस टाइम पॉजिटिव आया, बस उस टाइम पॉजिटिव आया। और डॉक्टर ने बोला कि, मैंने पूछा था ब्लड टेस्ट के बारे में, तो उन्होंने बोला कि नहीं अब ये ब्लड टेस्ट मत करवाओ, जब 1 या 2 मंथ लग जाए उसके बाद करवाना। तो मैंने उस टाइम छोड़ दिया था। और ऐसा नहीं कि मैं वहाँ पे पूजा कटवा कर डॉक्टर से मिली थी, नहीं, मैं डायरेक्ट गई थी और मैंने सिर्फ उनसे बोला था कि मेरा ट्रीटमेंट कहीं और से चल रहा है और मुझे अभी ऐसा ऐसा फील हो रहा है, तो बस आप मेरे प्रेगनेंसी किट से टेस्ट यहीं पे कर दीजिए। तो टेस्ट हुआ था, वो मेरी लोकल की ही डॉक्टर है, इस वजह से हो गया था। तो उसी टाइम मुझे पॉजिटिव मिला था और इसलिए मेरे पास है उस प्रेगनेंसी का ना रिपोर्ट्स है ना ब्लड टेस्ट है, कुछ नहीं। बस वहाँ गई थी और वहाँ से मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव मिला था। तो मैं बस आपको यही कहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको सतर्कता बरतनी पड़ेगी और शादीशुदा लोगों के लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है, बट कोई बात नहीं, आप चाहते हो तो कर सकते हो। मैं तो कहूँगी ना कि आपको पीरियड्स आने से ना 10 दिन पहले से ही आप सारे प्रिकॉशंस लेना शुरू कर दो। जैसे हस्बैंड से थोड़ी सी दूरी, थोड़ा भाग दौड़ कम करना, थोड़ा खाना पीना में परहेज़ी, गर्म चीज़ें का सेवन नहीं करना, चाय को कम कर दो,
नॉनवेज बंद कर दो, मैं तो नॉनवेज बंद ही बताऊँगी, नॉनवेज बंद कर दो, गुनगुना दूध पीना शुरू करो, गुनगुना पानी पियो, और पेट को कोशिश करो कि साफ़ रहे, बाहर का अनपन चीज़ ज़्यादा मत खाइए। मैं तो यही बताऊँगी आपको कि ओके, इन सब चीज़ों से देखिए पॉजिटिव मिलता है, मैं जानती हूँ इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो बस यही बातें हैं। और रही भैरव धाम के बारे में बात, तो भैरव बाबा तो कलयुग में चमत्कार कर रहे हैं। सच्चे दिल से उनकी पूजा पाठ कीजिए, वो आपको ज़रूर दर्शन देंगे, ज़रूर आपका गोद भरेंगे। और आपको अगर पॉजिटिव आना है तो वो आपको पता चल जाएगा कि आपको पॉजिटिव आने वाला है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और मेरे चैनल से अगर आपको लगता है कि फ़ायदा होता है तो इस चैनल को किसी दूसरों तक भी पहुंचाइए, ताकि उनको भी प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी कंसीव हो सके। और अगले वीडियो में मैं आपको अपने प्रेगनेंसी से रिलेटेड बातें बताऊंगी। तो आई होप कि आप लोग जुड़े रहोगे उस चीज़ से। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री श्याम, भैरव बाबा की जय।